हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टूवर्ड्स एकेडमी। आज हम मैथ्स पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम टाइम एंड वर्क चैप्टर करने वाले हैं। टाइम एंड वर्क का हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें एफकेट से हमारे 2 से 3 क्वेश्चन, सीडीए से 102 क्वेश्चन, एयरफोर्स नेवी आईसीजी से हमारे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस टॉपिक से बहुत ही क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस रहते हैं। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, तो इस पर स्टार लगा लीजिए। और अब सेशन का स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन करेंगे, बेसिकली इसमें साथ में कॉन्सेप्ट भी बढ़ते जाएंगे। सो आप है ना पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना और बाद में स्कोर बताना कमेंट बॉक्स में आपने कितने स्कोर करे हैं। और यहाँ पर 25 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो 25 में से आपका स्कोर कितना रहता है ज़रूर बताइएगा। ओके, सो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक फॉर्मूला हम पढ़ लेते हैं इसका, MDH फॉर्मूला आप लोगों ने पहले से देखा भी होगा। सो इसमें क्या होता है कि M पर्सनस D डैश तक H आवर काम करते हैं, किसी काम को W काम को करते हैं। और एक तरफ हमारे M1 पर्सन से जो D1 डैश तक H आवर काम करते हैं और ये करते हैं W1 काम। सो ये दो है ना बराबर रहते हैं, दोनों का वर्क वैल्यू जो है ना बराबर रहती है। स्ट्रेंथ दोनों के यहाँ पर बराबर हैं। सो अब इस क्वेश्चन में क्या है हमारा, इफ़ 12 कारपेंटर्स वर्किंग 6 आवर्स अ डे कैन मेक 460 चेयर्स इन 240 डेज, देन द नंबर ऑफ चेयर्स मेड बाय 18 कारपेंटर्स इन 36 डेज, ईच वर्किंग 8 आवर्स अ डे ईच। देखिए हिंदी मीडियम वाले ज़्यादा परेशान ना होना, क्योंकि मैं हिंदी में बताता चले जाऊँगा। यहाँ पर देखो, यहाँ क्या है कि 12 कारपेंटर हैं जो रोज़ाना 6-6 घंटे काम करते हैं। ऐसे वो 240 दिन तक काम करते हैं। और कितनी कुर्सियाँ बनाते हैं? 460 कुर्सियाँ बनाते हैं। ओके, और हमारे 18 कारपेंटर से जो 36 दिन तक काम करते हैं रोज़ाना 8-8 घंटे, तो ये कितनी कुर्सियाँ बनाएंगे ये हमसे पूछा गया। तो हम पहले ऐसे MDH में पहले 12 कारपेंटर एक तरफ लिख लेते हैं। ये करते हैं हमारे 240 दिन तक काम करते हैं, तो डे की जगह 240 दिन। और कितने घंटे काम करते हैं? रोज़ाना 6 घंटे काम करते हैं। कुर्सियाँ कितनी बनाते हैं? कुर्सियाँ बनाते हैं हमारे 460 चेयर्स ये बनाते हैं। और इस तरफ है हमारे कितने 18 कारपेंटर्स हैं जो रोज़ाना 8 घंटे काम करते हैं 36 दिनों तक। और ये कितनी कुर्सियाँ बनाएंगे? ये बनाएंगे x कुर्सियाँ। ओके, सो इसे सॉल्व करने के लिए हम पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इस 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, इस x को इस तरफ लेके आएंगे और उधर हमारा क्या बचाएगा 18 इंटू 8 इंटू 36। ये डिवाइड में तो उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और इधर का ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाएगा, तो नीचे 12 इंटू 24 इंटू में 6 हो जाएगा। ओके, आया सभी को इतना समझ में? इसके बाद हम x की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे। 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 3 6 जा 18 और 6 2 जा 12 यहाँ से हो जाएगा। 6 6 जा 36 और यहाँ से 2 3 जा 6, कितना बचा? x इज इक्वल टू इधर से ये 3 और यहाँ से 46, तो 3 इंटू में 46 बच जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 3 6 जा 18, 12 एंड 3 13, 138। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी 138। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सभी को क्वेश्चन समझ में आया? अगर कुछ क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इसकी PDF आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल टूवर्ड्स एकेडमी पर मिल जाएगी और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिए। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। क्लास को अच्छी लगी हो आपको तो लाइक करना और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर ज़रूर करना। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ 20 मैन कैन ले अ रोड ऑफ लेंथ 100 मीटर इन 10 डेज, देन 10 मैन कैन ले द सेम रोड ऑफ लेंथ 50 मीटर इन। यदि 20 आदमी 100 मीटर रोड 10 दिन में बनाते हैं, तो 10 आदमी 50 मीटर रोड कितने दिन में बनाएंगे? तो यही फॉर्मूला हमारा वापस से करिए आप सब लोग, अपोज कर लीजिए और क्वेश्चन सोल्व करिए। ओके, सो इसका सोल्यूशन हो जाएगा हमारा 20 मैन 10 डेज काम करते हैं और बनाते हैं 100 मीटर रोड। और इधर है हमारे 10 मैन है जो कितने एक्स डेज काम करते हैं बनाते हैं 50 मीटर रोड। तो यहाँ 0 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल हो जाएगी और इधर से 5 ऊपर चला जाएगा, 5 टू 10। सो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 10। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये, आई थिंक सभी से हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
If 90 men can do a certain job in 16 days, working 1 hour per day, then the part of that work which can be completed by 70 men in 24 days, working 8 hours per day. यदि 90 आदमी किसी काम को 16 दिन में रोज़ाना 1-1 घंटे करके पूरा करते हैं, तो उसी काम को 70 आदमी 24 दिन में 8-8 घंटे काम करें, कितना पार्ट उस काम का पूरा कर पाएंगे, तो ये आपको बताना है। 1/3 कर पाएंगे, 28/3 कर पाएंगे, 7/9 या 5/8। ओके, सो आप पॉज कर लीजिए और सोल्व करिए, तब तक मैं सोल्व कर लेता हूँ। ओके, सो 90 मेन है हमारे, डेली 16 डेज तक ये 1 आवर पर डे करते हैं और पूरा ये 1 पार्ट ही कर देते हैं। और इधर है हमारे 70% से जो 24 डेज करते हैं रोज़ाना 8-8 घंटे काम करके, और कितना काम करते हैं, ये एक्स काम करते हैं। तो देखिए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 70 इंटू 24 इंटू में 8 अपॉन में आ जाएगा 90 इंटू 16 इंटू में 1। ये 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी इधर, 8 2 जा 16, 12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ओके, तो ये आ जाएगा 4 7 जा हो जाएगा इधर से 28 और अपन में 3। सो उस काम को जैसे हमने पूरा 1 माना था इधर 1, सो 1 का कितना 28/3 काम वो पूरा कर लेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th क्वेश्चन। If 10 persons can finish a work within 16 days by working 6 hours a day, the number of hours a day should 64 persons work to finish that very job within 15 days is। यदि 80 आदमी किसी काम को 16 दिन 6-6 घंटे काम करके पूरा करते हैं, तो 64 आदमी 15 दिन कितने घंटे काम कर, रोजाना कितने कितने घंटे काम करके उस काम को पूरा करेंगे। तो ये भी उसी फॉर्मूला से, MDH वाले फॉर्मूले से हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, सो आप सभी लोग करिए, मैं तब तक सोल्व कर देता हूँ, आप पॉज करके सोल्व कर लीजिए। सो 80% से हमारे 16 डेज तक 6-6 घंटे काम करते हैं, और इधर है हमारे 64% है जो कि 15 डेज तक x आवर काम करते हैं। सो हमें सिंपल सा x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये जो पोर्शन है इसके डिवाइड में आ जाएगा। सो 80 इंटू 16 इंटू 6 अपॉन में 64 इंटू में 15। ओके, तो 16 1 जा 16, 16 4 जा 64, और ये हो जाएगा इधर से 4 2 जा 20, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 4 जा 20। सो x की वैल्यू यहाँ से कितनी मिली हमें, x की वैल्यू मिली 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, ये हुई है 8। सो 8 इसका आंसर, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th क्वेश्चन। अब 5th क्वेश्चन है, अ सर्टन नंबर ऑफ मेन कैन डू अ वर्क इन 60 days इफ देयर वर 8 मोर मेन इट कुड बी completed in 10 days लेस, हाउ मेनी मेन वर देयर इन द बिगिनिंग। देखो कुछ आदमी किसी काम को 60 दिन तक करते हैं, यदि 8 आदमी और जुड़ जाएं तो वो काम 10 दिन कम में जुड़ हो जाता है, मतलब पहले 60 में होता था 50 दिन में हो जाता है। तो बताइए कितने आदमी शुरुआत में थे। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, उसी फॉर्मूले से हो जाएगा, आप सभी लोग करिए। देखिए मान लीजिए कि x आदमी थे हमारे जो कितने दिन तक काम करते थे, 60 डेज तक काम कर रहे थे। और अब क्या हुए हमारे कि पहले x थे, अब 8 और बढ़ गए तो x + 8 हो गए, और ये 10 दिन कम ले, पहले 60 था तो अब कितना हो जाएगा यहाँ पर 50। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। सो इधर 6x इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का अंदर, तो ये 5x + 5 8 जा 40। ओके, ये 6x - 5x कितना बचेगा हमारा, x बच जाएगा, और इधर बचेगा 40। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 40। ऑप्शन डी इसका आंसर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इन सभी ने कर लिया होगा, और यही लेवल रहता है आपके जो एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन इसी लेवल के आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ 28 men complete 7/8 of a piece of work in a week, then the number of men who must be engaged to get the remaining work completed in another week is। देखिए जो 28 आदमी हैं वो किसी काम का 7/8 भाग एक सप्ताह में पूरा कर लेते हैं, तो कितने आदमी और लगेंगे जो कि
अगले सप्ताह में जो रिमेनिंग वर्क है उसको पूरा कर देंगे। सो हमारे देखो 28 मेन थे जो कि कितना एक सप्ताह मानी 7 दिनों तक काम करते थे। कितना काम करते थे 7/8। टोटल वर्क कितना माना हमने यहाँ पर 1 माना। ओके लेट मान लेते हैं कि एक आदमी और लगेंगे जो कि कितने वो भी 7 दिन मतलब अगले सप्ताह में काम करेंगे। तो अगले सप्ताह में कितने दिन रहेंगे उसमें भी 7 ही रहेंगे। अब देखिए अब जो रिमेनिंग वर्क है हमने कितना माना था टोटल वर्क माना था 1। अब 1 में से कितना हो गया है 7/8 चला गया है तो कितना बचा 8/7 तो 1/8 बच जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/8। सो 1/8 इसके अपॉन में आ जाएगा। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो देखो इस 8 से तो ये 8 कैंसिल हो जाएगा, इस 7 से ये 7 भी कैंसिल हो जाएगा। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 28/7 और 7 4 जा 28। सो x की वैल्यू क्या आई हमारे पास 4। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th। If 2 persons with equal abilities can do 2 jobs in 2 days, then 100 person with equal abilities can do 100 jobs in। यदि देखिए दो आदमी जो कि इक्वल एबिलिटी के हैं 2 काम को 2 दिन में करते हैं, तो बताइए 100 आदमी जो इक्वल एबिलिटी के हैं 100 जॉब्स कितने दिन में करें। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है तो आसानी से हो जाएगा। आई थिंक सभी से हो गया होगा। तो ये 2 आदमी थे हमारे पास, 2 आदमी थे जो 2 दिन तक काम करते, कितनी जॉब पूरी करते हैं 2। इधर है हमारे पास 100 पर्सन हैं जो इक्वल एबिलिटीज़ के हैं, कितने दिन तक इन्हें काम करना पड़ेगा कि ये 100 जॉब्स को पूरी कर पाएंगे। तो ये 100 से 100 इधर कट जाएगा, ये 2 से 2, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2। इसका आंसर हो जाएगा 2। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। हाउ मेनी मैन need to be employed to complete a job in 5 days if 6 men can complete 1/3 of the job in 7 days। कितने आदमी किसी काम को 5 दिन में पूरा करेंगे यदि 6 आदमी उसके 1/3 भाग को 7 दिन में पूरा करते हो। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी है, आई थिंक सभी से हो गया होगा। देखते हैं क्या है। समझ मान लीजिए कि एक आदमी है जो 5 दिनों तक काम करते हैं। ओके और इधर हमारे पास 6 आदमी हैं जो कि 7 दिनों तक काम करते हैं और 1/3 काम करते हैं। लेट टोटल वर्क हमने 1 मान लिया। ओके अब यहाँ से देखिए यहाँ से हमारे x की वैल्यू कितनी मिलेगी। x इक्वल टू हो जाएगा हमारा इधर 6 × 7 × 3 अपॉन में 5 हो जाएगा। सो x की वैल्यू क्या होगी हमारा 6 3 या 18 × 7 अपॉन में 5। सो x इज इक्वल टू 6 7 × 7 और 5 12 अपॉन में 5। सो x की वैल्यू हो जाएगी 5 2 जा 10 5 5 जा 25.5 2 जा 10 x से 25.2 इसका आंसर होगा। बाकी ये ऑप्शंस में नहीं है, सो आप ध्यान मत दीजिए, ये ऑप्शन रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9th है। 9th क्वेश्चन क्या बोलता है 10 men can cut 15 trees in 2 hours। if 2 men leave the job then how many trees will be cut in 3 hours। देखिए 10 आदमी 2 घंटे में 15 पेड़ काटते हैं। यदि 2 आदमी काम छोड़कर चले जाएं तो वो 3 घंटे में कितने पेड़ काटेंगे। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सभी से हो जाएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो 10 आदमी हैं 2 घंटे काम करते हैं और 15 ट्री काटते हैं। इधर है हमारे 2 आदमी हैं जो 3 घंटे काम करके एक पेड़ काटते हैं। तो यहाँ से 5 2 जा 15 5 2 जा 10 और 2 से 2 यहाँ कट जाएगा। सो x इज इक्वल टू आ जाएगा 9 3 3 जा 9 अपॉन में 2 9 अपॉन में 2 नहीं होगा। 10 men 15 trees 2 hours 2 men लीव करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हमने क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया है, देखिए एक बार और कर लेते हैं। देखिए उस पर लिखने में गलती हो गई थी। 10 मेन है जो 2 घंटे काम करते हैं 15 पेड़ काटते हैं। इधर 2 मेन छूट जाते हैं तो कितने बचेंगे 8 आदमी हैं जो कि 3 घंटे काम करते हैं। कितना करेंगे x करेंगे। x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 8 × 3 × 15 अपॉन में 10 × 2 हो जाएगी।
इधर देखिए 2 4 जा 8, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और ये 2 2 जा 4, तो 6 2 जा 9 2 जा 18, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 18 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। 45 men complete a piece of work in 30 days working 12 hours a day. In how many days will 16 men complete the work working 10 hours a day? तो 45 आदमी किसी काम को 30 दिन में 12 घंटे रोजाना काम करके पूरा कर देते हैं। तो कितने दिनों में 60 आदमी उस काम को 10-10 घंटे काम करके पूरा करें। ये भी क्वेश्चन उसी फॉर्मूले पर बेस्ड है। देखिए 45 मैन 30 डेज तक काम करते हैं रोज़ाना 12 घंटे, और इधर हमारे 60 आदमी हैं जो कि 10 घंटे काम करते हैं कितने दिनों तक, x दिनों तक। सो ये आ जाएगा 45 इंटू 30 इंटू 12 अपॉन में 16 इंटू 10 इज इक्वल टू x। 0 है 0 कैंसिल, 3 20 जा 60, 5 4 20, 5 9 जा 45 और ये 4 3 जा 12। सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27, 9 3 जा 27, x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 27। कितने दिन लगे उनको, 27 डेज लगेंगे इस काम को पूरा करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, इफ 72 मैन कैन बिल्ड अ वॉल 280 मीटर लॉन्ग इन 21 डेज, हाउ मैनी मैन विल टेक 18 डेज टू बिल्ड अ सिमिलर टाइप ऑफ वॉल ऑफ लेंथ 100 मीटर। देखिए यदि 72 आदमी किसी दीवार को कोई दीवार है 280 मीटर लंबी, उसे 21 दिन में पूरा कर देते हैं, तो वह कितने आदमी लगेंगे जो 18 दिन में 100 मीटर लंबी दीवार को पूरा कर देंगे। तो ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है, पर थोड़ा सा माइंड लगाइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए 72 पर्सन से हमारे जो कि 21 डेज तक काम करते हैं, कितनी लंबी दीवार बनाते हैं, ये बनाते हैं 280 मीटर। और इधर है हमारे एक्स मैन है जो 18 डेज तक काम करते हैं और कितनी लंबी दीवार बनाते हैं, 100 मीटर दीवार बनाते हैं। सो ये एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा इधर, और x की वैल्यू आ जाएगी 18 चौक 72, 4 7 28 और 7 दिया 21। सो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 3 इंटू 10 30। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन ए 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। 15 men take 20 days to complete a job working 8 hours a day. The number of hours a day should 20 men take to complete the job in 12 days. देखो 15 आदमी 20 दिन लेते हैं किसी काम को पूरा करने में रोजाना 8-8 घंटे। तो अब बताना है कि कितने घंटे लगेंगे यदि 20 आदमी उस काम को 12 दिनों में करेंगे। तो देखिए 15 आदमी हैं हमारे जो कि 20 दिन लेते हैं रोज़ाना 8 घंटे काम करके, और इधर हमारे 20 पर्सन्स हैं जो 12 डेज लेते हैं x आवर्स वर्क करके। सो ये 12 एंड 20 इसके डिवाइड में चले जाएंगे, तो इधर आ जाए 15 इंटू 20 इंटू 8 अपॉन में 20 इंटू 12। 20 से 20 डिलीट हो जाएगा, इधर 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और 3 5 जा 15। सो इसका x का आंसर है 10 आवर्स। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, ए एंड बी कैन सेपरेटली डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days एंड 12 days रिस्पेक्टिवली, हाउ लॉन्ग विल दे टुगेदर टेक टू डू द वर्क। ए और बी, देखो अब हमारा यहाँ पर टाइप 2 स्टार्ट हो रहा है। टाइप 1 में हमने MDH वाले क्वेश्चंस पढ़े थे जिसमें हमारे मैन और उस तरफ दोनों बराबर रहते थे जिनकी एफिशिएंसी। देखो यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। देखो स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, अभी नेक्स्ट टॉपिक हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे, पर आपने फॉर्मूला सभी ने देखा होगा कि हमारे स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये बहुत प्रचलित फॉर्मूला सभी को आता ही होगा। ये तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब देखो इसमें इससे रिलेशन क्या है हमारा, देखो इसमें एक फॉर्मूला होता है हमारा एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन में टाइम।
तो एफिशिएंसी क्या होगी यहाँ पर हमारी स्पीड, और वर्क हमारी हो जाएगी डिस्टेंस, और टाइम तो टाइम ही रहेगा। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। सो ये फॉर्मूला हमारा यूज़ होगा, जहाँ पर होगा मैं आपको बताऊंगा। ए एंड बी कैन सेपरेटली डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days एंड 12 days। ए और बी किसी काम को अकेले, मतलब ए किसी काम को 6 दिन में और बी किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है, तो बताइए वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। सो इसकी एक मेथड है कि हम एक दिन का काम निकाल करके ऐसे करेंगे तो बहुत लंबा पड़ जाता है वो मेथड। सो वो हमें यहाँ पर यूज़ नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर हमें डायरेक्ट बहुत कम समय रहता है एग्ज़ाम में, तो हम डायरेक्ट ही करेंगे। तो हमें देखो इसे फ्रैक्शन में नहीं लाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ऐसी संख्याएँ चुननी है जो 6 और 12 दोनों से डिवाइड होती हैं। तो ऐसी संख्या को क्या होती है, जो होती है हमारी 6 और 12 का एलसीएम होता है। क्या होता है, 6 और 12 का एलसीएम। तो एलसीएम निकालना तो आप सभी को आता होगा। कैसे निकालते हैं हम एलसीएम? एलसीएम हम निकालते हैं ऐसे 6 12 करके, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 3 से 2 3 जा और 3 3 2 जा 6 6 2 12। सो इसका एलसीएम कितना आया हमारा, 12 ही एलसीएम है। तो देखिए आप, कभी भी आपको ऐसे एलसीएम नहीं निकालना है, हमको ऐसे एलसीएम नहीं निकालना है, ये थोड़ा लंबा पड़ता है, लंबा मेथड है, ये ऐसे एलसीएम मत निकालना। हमें बिल्कुल इजी वे में चलना है। देखिए पहले हमें बड़ा नंबर देखना है, बड़ा नंबर कौन सा है हमारा, 12 है। तो देखिए ऐसी संख्या जो 12 के टेबल में आती है और 6 के टेबल में भी आती है। तो देखिए हमने देखा 12 12 6 के टेबल में आता है, 6 2 जा 12 होता है। सो हमें पता चल गया कि 12 ऐसा नंबर है जो 6 के टेबल में आता है, 12 के टेबल में होता है। हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 ही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो ये जो एलसीएम है ये हमारा क्या है, ये हमारा होता है वर्क होता है। ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा वर्क। इसके बाद में अब ए को कितना लगा था हमारा, ए को लगा था 6 दिन और बी को लगा था हमारा 12 दिन। तो ये तो हो गया टाइम, या नीचे हम टाइम लिखा करेंगे। और जो बीच की लाइन है यहाँ पर क्या आएगी, इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब हमें वर्क पता है, टाइम पता है, तो एफिशिएंसी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। 6 2 जा 12, तो इसकी एफिशिएंसी क्या है, 2 है। और ये 12 1 जा 12, तो इसकी एफिशिएंसी क्या 1 है। तो ऐसे समझ लीजिए कि 12 पिलर थे, एक को 6 दिन लगते थे और बी को 12 दिन लगते, तो मतलब एक एक दिन में 2 पिलर बनाता था और बी एक दिन में 1 पिलर बनाता था। अब दोनों की मिल करके निकालनी हमें, तो इसकी थी 2, इसकी 1, तो यहाँ पर कितनी 2 + 1 3 हो जाएगी। तो ये है ए प्लस बी की एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी मिल गई और वर्क मिल गया, तो इनका टाइम कितना लगेगा हमें, 3 4 जा 12, कितना दिन लगेगा, 4 दिन में ये पूरा काम कंप्लीट कर देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये इतना लंबा करने का केवल आपको समझाने के लिए था, बाकी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 2 लाइनों में हो जाएगा, या एक ही लाइन में मन में ही कर लोगे। इसे एलसीएम आप मन में ही निकाल लेना, डायरेक्ट कॉपी पेन चलाएंगे, बहुत छोटे क्वेश्चन है। तो ये आपके एयरफोर्स आईसीजी नेवी का लेवल यही रहता है, बट यहाँ पर थोड़ा हाई लेवल भी चल रहा है कि आपका CDS एफकेट भी कवर हो जाएगा। अगर इनका पढ़ोगे तो एयरफोर्स नेवी तो वैसे ही निकल जाएगा आपका। सो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, कर लीजिए। वहीं एयरफोर्स नेवी वाला बच्चा भी है तो वो भी कर लेगा बहुत आसान से, क्योंकि लेवल अब धीरे धीरे एग्जाम का लेवल अप होता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14, इफ x कैन फिनिश अ वर्क इन 4 hours एंड y कैन फिनिश द सेम जॉब इन 8 hours इंडिपेंडेंटली, देन दे टुगेदर विल फिनिश द जॉब। सेम क्वेश्चन है हमारा जो पिछला था, x कर रहा है यहाँ 4 घंटे में, y कर रहा है 8 घंटे में, तो बताइए दोनों कितने में करेंगे। 4 और 8 का एलसीएम क्या है, बड़ा नंबर देखना है हमें, 8 8 की टेबल में 4 4 के टेबल में 8 आता है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा। इसे आपको बना लेना है। और देखो एक्स कितने दिन में करता है, 4 घंटे में करता है, तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, 2 पिलर बनाता है, 4 दूनी 8, मतलब एक एक 2 पिलर करके बनाता है। इसको कितने घंटे लगते हैं, 8 घंटे लगते हैं वाई को। सो इसकी भी एफिशिएंसी क्या है, ये एक एक पिलर बनाता है, 8 घंटे में 8 पिलर बना देता है। सो अब दोनों के मिलकर कितनी हो जाएंगी, 3 एफिशिएंसी हो जाएंगी। सो एक्स प्लस वाई कितने दिन कितने टाइम में कर लेंगे, ये कर लेंगे 8/3 आवर्स में कर लेंगे। अब हमें आंसर मिला है मिनट में, तो आवर्स को मिनट में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। इधर क्या 3 1 जा 3, 3 2 जा 60 और 8 2 जा 16, तो ये हो जाए इसका आंसर 160। कितना आंसर होगा इसका, 160 मिनट्स इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15th क्वेश्चन है, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days
ए अलोन कैन डू इट इन 30 days, द टाइम इन विच बी अलोन कैन डू इट इज। देखो ए और बी किसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं और ए उसे अकेला 30 दिन में करता है। तो बताइए बी अकेला उस काम को कितने, यहाँ थोड़ा चेंज करा गया, बाकी सेम वही है। आपको यहाँ पर भी एलसीएम ही लेना है। सो करिए जल्दी, आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सोल्व करें। जब तक मैं देखो बताता हूँ आपको। 10 और 30 डेज में इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आएगा। 30 की टेबल 10 की टेबल में 30 आ जाता है कि 30 ही हमारा ऐसा नंबर है 30 से भी डिवाइड होता है और 10 से भी डिवाइड होता है। एलसीएम क्या है हमारा, 30 ही है। सो 30 हो गया इनका एलसीएम, मतलब वर्क हमारा 30 है। अब ए को लगते हैं 10 डेज, तो कितने, 3 पिलर रोजाना बनाता है। बी को लगते हैं हमारे 30 डेज, मतलब कि ये एक एक पिलर बनाता है। अब दोनों कितने, यहाँ पर देखिए ए और बी का दोनों का है और ये है हमारा ए का। तो ए की एफिशिएंसी 1 है और दोनों की मिलकर 3 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी हमारी, बी की एफिशिएंसी हो जाएगी हमारी 2। देखिए जो ये अर्थमेटिक जो रूल लगता है प्लस माइनस, ये केवल एफिशिएंसी में ही लगेगा, आपका टाइम और वर्क में ये रूल कभी भी नहीं लगेगा। ओके, तो ये हम आगे भी क्वेश्चंस करेंगे जिनमें वो भी यूज़ होगा। ओके, दोनों की एफिशिएंसी कितनी, मतलब बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 2। तो बी को कितने दिन में काम कर लेगा, 30 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आ जाएगा हमारे पास 15। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 डेज में हमारा बी अकेले पूरा काम कंप्लीट कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16th क्वेश्चन। ए अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट इन 8 days, हाउ लॉन्ग विल बी अलोन टेक टू कंप्लीट द वर्क। मतलब कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है, ए और भी 7 से 8 दिन में करते हैं, तो बी अकेले उस काम को पिछले जैसा ही क्वेश्चन है। सो 8 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, जैसे कि 12 के टेबल में हमारा 12, अब 8 के टेबल में तो आता नहीं है। 12 या 24, 24 8 के टेबल में आता है, 8 या 24, तो 24 क्या हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा, 24 हो जाएगा इसके एलसीएम। ए को लगते हैं 12 दिन, मतलब कि इसकी एफिशिएंसी है 2, और ए प्लस बी हमारे करते हैं 8 दिन में, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी है 3 है। तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी हमारी 1। तो इसे कितने दिन लगेंगे 24 डेज। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन, बिल्कुल ईजी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6, 12 एंड 24 डेज, दे ऑल टुगेदर विल कंप्लीट द वर्क इन। देखो ए बी सी तीनों 6 दिन 12 दिन और 24 दिन में करते हैं। उनका देखो 6 और 12 24, 24 6 की टेबल में हुआ था 12 की, जिनका एलसीएम क्या हमारा 24 ही हो जाएगा। तो 24 लिखना है सिंपल सा ऐसे। सो ए करता है हमारा 6 दिनों में, तो इसका हो जाएगा 6 4 या 24। ये बी करता है हमारा 12 दिन में, 12 2 या 24। सी करता है हमारा 24 डेज में, तो इसकी एफिशिएंसी 1 हो जाएगी। अब इन तीनों साथ साथ 4 2 6 और 1 7, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा तीनों के मिलाकर ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में करेंगे 7। इनकी एफिशिएंसी है तो 24/7। एफिशिएंसी बराबर वर्क अपॉन टाइम वाले फॉर्मूले से, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन है हमारा। ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क। देखिए ए किसी काम को 12 दिनों में करता है, ए और बी उस काम को करते हैं 8 दिन में, तो बी अकेला उस काम को कितने में करेगा। तो 12 और 8 वही सेम क्वेश्चन, कितना 24 इनका एलसीएम 24 आ गया। यहाँ पर ए करता है 12 दिन में, तो इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 2। ए प्लस बी करते हैं हमारे 8 दिन में, तो इनकी एफिशिएंसी 3 हो जाएगी। तो बी की एफिशिएंसी क्या होगी, अगर ए और बी की 3 है और अकेले ए की 2 है, तो बी की कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो बी को कितने दिन लगेंगे 24 डेज लगेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका आंसर है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज एंड बी कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, फाइंड हाउ मेनी डेज बोथ कैन डू दिस। जल्दी जल्दी करिए इस क्वेश्चन को, अपना स्कोर जरूर बताया जाएगा और लास्ट तक बने रहिए। क्वेश्चन पूरा वीडियो आपको देखना है और नोट्स बनाने, क्वेश्चन सोल्व करने हैं। कितने आपसे बने कितने नहीं बने हैं, ओके, मैं बात भी क्वेरी, और टेलीग्राम ग्रुप में आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी, सो वहाँ पर ज़रूर विजिट करिएगा।
लिंक आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो 20 और 30 का एलसीएम हमारा सिंपल सा कितना हो जाएगा, 60 एलसीएम हो जाएगा इनका। देखो 20 और 30 कैसे नंबर है हमारे, 20 और 3 को हम डिवाइड करें, 2 और 3 हमारे कैसे नंबर हैं, प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स का एलसीएम उनका प्रोडक्ट ही होता है, तो कितना 2 और 3 का 6, तो 20 और 30 का भी हमारा 60 ही एलसीएम हो जाएगा। तो ये कितना दिन में करता है हमारा, ये करता है 20 डेज़ में। तो कितने दिन लगते हैं इसको, कितने पिलर बनाएगा रोज, 3 पिलर बनाएगा तो 20 दिन में 60 पिलर बना देगा। और बी हमारा बनाता है 30 दिनों में, तो ये रोजाना 2 पिलर बनाएगा, कितने बना देगा, तो 30 दिन में 60 पिलर बना देगा। अब हमें दोनों का साथ में पूछा है, तो ए प्लस बी का क्या हो जाएगा हमारा 3 to 5, सो 12 5 जा 60, या 60/12 आप 5 आप करोगे तो 5 12 जा 6, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20th क्वेश्चन, if A can do a piece of work in 4 days and B can do it in 12 days, in how many days will they finish the work both working together? देखिए ए किसी काम को 4 दिनों में करता है, बी किसी काम को 12 दिन में करता है, तो बताइए इन हाउ मैनी डेज विल दे फिनिश द वर्क बोथ वर्किंग, अगर वो दोनों साथ साथ काम करते हैं तो उस पूरे काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पर भी सिंपल सा आपको इनका एलसीएम लेना है, वही सिंपल प्रोसेस। 4 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, तो 12 ही होगा, क्योंकि 12 4 के टेबल में भी आता है, इसका एलसीएम हो जाएगा 12। सो ए करता है 4 दिनों में, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है 4 3। बी करता है हमारा 12 दिनों में, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी 1। अब पूछा जा रहा है कि दोनों साथ साथ मिलकर दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी हमारी, दोनों की एफिशिएंसी हो जाएगी 4, तो कितने दिन में करेगा 4 3 जा 12, 3 दिन में कर लेंगे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, सभी लोगों ने कर लिया होगा। और ऑल्दो ये सारे ही क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन हैं, सो आपके स्कोर यहाँ से 25 में से 20 क्वेश्चन तो 20 नंबर तो आने आने चाहिए सभी को। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कितने आपको क्वेश्चन कितने नंबर आए हैं आपको, ये सभी को आपको बताना। 21 क्वेश्चन है हमारा, एक्स डैश 1/4 ऑफ अ जॉब इन 6 days, वाई कम्प्लीट्स रेस्ट ऑफ द जॉब इन 12 days, देन एक्स एंड वाई कुड कम्प्लीट द जॉब टुगेदर इन। देखो एक्स एक 1/4 जॉब को 6 दिनों में कंप्लीट करता है, एक्स क्या करता है 6 डेज में कितनी जॉब कंप्लीट करता है 1/4। अब देखिए अगर ये 6 दिन में 1/4 करता है, तो अगर इसको पूरी जॉब करने को मिल जाती है, पूरी ही करनी पड़ती है, तो कितने में करता है ये। सो सिंपल सा हम क्या है 4 को मल्टीप्लाई में, तो 6 × 4 कितना हो जाएगा 24, तो कितने में करता है 24 दिन में पूरी जॉब कंप्लीट करता। ओके, सो ऐसे ही वाई कंप्लीट रेस्ट ऑफ द जॉब इन 12 days, तो 1/4 तो उसने कंप्लीट कर ली, तो कितनी बची टोटल थी 1, जिसमें से 1/4 तो एक्स ने कर ली। अब हमारे पास बचा कितना है, अब हमारे पास बचा है 3/4 जॉब। 3/4 जॉब कितने वाई ने करी है 12 डेज में, कितनी जॉब कंप्लीट करी है 3/4 जॉब करी है। सो ये हो जाएगी 3 4 या 12 और 4 4 या 16, सो इस कंप्लीट जॉब कितने में करेगा 16 दिनों में करेगा। ओके, सो यहाँ है 16 और 24 का एलसीएम लेंगे। ये थोड़ा क्वेश्चन आपको लंबा हो गया आई थिंक, बट बहुत ईजी है, कोई नहीं। तो 16 और 24 का एलसीएम देखिए, 24 तो 16 टेबल में आता है ना, तो 24 2 जा 48, 16 चौक 48, तो 48 इसमें भी आता है 24 में भी आता है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा दोनों का 48 एलसीएम हो जाएगा हमारे पास। ओके, 48 एलसीएम हो जाएगा। सो एक्स पूरी जॉब करने में 24 डेज लेता था, तो इसका एफिशिएंसी कितनी है 2 है। वाई लेता था 16 डेज, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है 4। अब हमें पूछा जा रहा है दोनों का, सो एक्स प्लस वाई का 4 और 2 6, तो ये हो जाएगा 48/6, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 24/3 इसका आंसर है हमारा 24/3। 24/3 इसमें तो नहीं है, 24/3 देखिए यहाँ पर क्या है ना कि एक मिस्टेक हो रही है, यहाँ पर 16 चौक 48 16 से 48 होगा, तो यहाँ
4 नहीं होगा, यहाँ पर होगा 3। कितना होना चाहिए, यहाँ पर 3 होएगा। इसकी एफिशिएंसी कितनी है, y की 3 है, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी हमारी, दोनों की एफिशिएंसी हो जाएगी हमारी 5। कितनी हो जाएगी, दोनों की एफिशिएंसी हो जाएगी 5। तो 2 और 3 5, दोनों की एफिशिएंसी 5 है, तो 48/5 हो जाएगा हमारा। कितना हुआ, 48/5। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22। A can finish a work in 18 days and B can do the same working in half the time taken by A. Then working together when part of the same work they can finish in a day. तो A किसी काम को 18 दिन में करता है और B उसी काम को A के आधे समय में पूरा करता है। मतलब A 18 में करता है तो B कितने में करेगा, 9 दिन में करेगा। तो बताइए वो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे। देखिए इसकी A कितना टाइम लेता है हमारा, ए लेता है 18 डेज, तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन कितना लेगा, बी 9 लेगा। 18 और 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, 18 ही आ जाएगा। सो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, क्योंकि 18 लेता है तो इसकी 1 हो जाएगी। बी दोगुना काम करेंगे, क्योंकि समय आधा लेगा तो काम कितना करेगा, दोगुना करेगा। क्योंकि देखो जो एफिशिएंसी हमारा वर्क अपॉन टाइम का जो फॉर्मूला था, जिसमें एफिशिएंसी और टाइम का रिलेशन कैसा है, इन्वर्सली है। अगर एफिशिएंसी बढ़ेगी तो टाइम क्या घटेगा, अगर टाइम बढ़ता है तो एफिशिएंसी क्या घटेगी। कि तो ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर टाइम अगर कम हुआ तो एफिशिएंसी क्या है, ऑब्वियसली बढ़ेगी। तो कितने ही जाएगी इसकी एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 3। अब देखो एक दिन का काम, एक दिन में कितना काम करेंगे, ये दोनों मिलकर 3 काम करेंगे। ए प्लस बी मिलकर कितना काम करेंगे, एक दिन में 3 काम करेंगे। तो 18 में से कितना काम होगा, 3 काम हो जाएगा। ओके, तो 3/18 काम कर लेंगे। तो 3 6 18, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, 1/6 इसका आंसर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23। थोड़ा सेशन लंबा हो जाए, बाकी कुछ नहीं, आप क्वेश्चन सोल्व करिए जल्दी जल्दी। थोड़ा इसको 1.5 पर लेंगे, कर लीजिएगा। जैसे आपको बोरिंग लगता हो तो, भाई कोई बोरिंग नहीं है, वैसे तो आपको पूरा समझाते हुए चल रही हैं। 23 क्वेश्चन है, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 72 डेज, बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट इट इन 120 डेज एंड ए एंड सी टुगेदर इन 90 डेज। इन वॉट टाइम कैन ए अलोन कंप्लीट द वर्क। देखो ए प्लस बी कितने में करते हैं, ए प्लस बी हमारे करते हैं 72 डेज में, बी प्लस सी करते हैं हमारे कितने डेज में, 120 डेज में। ए और सी मिलकर कितने में करते हैं, 90 डेज में। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो इससे कर लो। ओके, 72 120 और 90 से कर लेंगे। देखते हैं, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 45 90, यह जाएगा 18 30 और ये रहेगा 45 का 45 ही, 2 9 जा 18 15 45। अब 3 से 6 जा 9 या 15 3 या 3 15 3 1 5 3 और ये 5 आ जाएगा यहाँ पर। और ये ओके, तो कितना, ये हो गया इतना 8, ये हो गया 9, ये 5, 9 to 72, 72 इंटू 5, तो 5 टू जा 10, यहाँ पर कर लेते हैं 72 इंटू 5, कितना हो जाएगा 01, इसका हो जाएगा 36, 360 इसका एलसीएम हो जाएगा। सो ए प्लस बी कितना लेते थे हमारे, ए प्लस बी हमारे लेते थे कितना, 72 दिन, 72 दिन लेते थे। तो कितनी एफिशिएंसी हो जाएगी, 72/360 करेंगे तो इनकी एफिशिएंसी हमारी 5 हो जाएगी। इनकी एफिशिएंसी कितनी, 5 हो जाएगी। अब हमारे बी प्लस सी कितना, 120 डेज लेते थे, बी प्लस सी लेते थे हमारे 120, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 3। अब हमारे ये कितने दिन लेते थे, ए प्लस सी 90 डेज लेते थे,
सो इनका हो जाएगा हमारा ए प्लस सी का 90 डेज। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी है 4। अब पूछा क्या जा रहा है हमारे से क्वेश्चन में कि इन वॉट टाइम कैन ए अलोन कंप्लीट द वर्क, ये अकेला कितने में करेगा कंप्लीट उसको। तो देखिए ऐसे तो हम एक निकाल नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे ए प्लस बी, क्योंकि हमें जो प्लस माइनस करना है वो केवल एफिशिएंसी में ही कर सकते हैं हम। सो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी, यहाँ से कितनी इनकी एफिशिएंसी है 5 3 8 4 कितना हो जाएगा 12। और यहाँ से ए सब दो दो बार है तो ये दो बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12। सो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 6। देखिए बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 3 है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। ओके, सो ए की वैल्यू अगर 3 रहेगी तो ए को कितना दिन काम करना लगेगा, ए को कितना टाइम लगेगा, ए को लगेगा 360/3 120 डेज में हमारा ए कंप्लीट कर लेगा इस काम को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन सी 120 डेज। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 क्वेश्चन है, ए अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट इट इन 8 डेज, हाउ लॉन्ग विल बी अलोन टेक टू कंप्लीट द वर्क। देखिए ए किसी काम को अकेले 12 दिन में करता है, ए और बी साथ मिलकर उसे 8 दिन में करते हैं, तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को बी अकेला उस काम को कितने में करेगा। तो 8 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, अ, तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 72, इनका एलसीएम हो जाएगा। सो ए को लगता है हमारा 12 डेज, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी 6 हो जाएगी। बी को ए और बी को साथ मिलकर लगते थे हमारे 8 डेज, सो इसकी एफिशिएंसी 9 हो जाएगी। अब हमारा अकेला किसका पूछा है बी का, बी का कितना हो जाएगा इधर 3, और तो इसका 72/3 3 2 जा 6 6 जा 12 26 डेज। और 26 नहीं, तो 3 4 जा 12 24 इसका आंसर होगा हमारा कितना 24 इसका आंसर रहेगा। 72/3 3 2 जा 6 3 4 जा 12, तो इसका आंसर हमारा 24, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 25 की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ए कैन डू अ वर्क इन 20 डेज एंड बी इन 40 डेज, इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 5 डेज देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट इज। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इस क्वेश्चन को आपको घर से करके लाना है। ओके, और सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। ओके, सो कैसा लगा आपको सेशन ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और सेशन अच्छा लगा हो यूज़फुल हो तो लाइक करिए, इसे शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ओके, सो टूवर्ड्स अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी टुगेदर बी स्ट्रोंगर, जय हिंद।